अमीरी और गरीबी का सौदा। ये कहानी समाज के दो अलग अलग वर्ग की है, जिसमें एक इंसान पूरी तरह से अमीर और एक इंसान पूरी तरह से गरीब। हे भगवान, तूने मुझे इस मानव जन्म में लाया है तो जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ सोचा होगा। आखिर कब तक मैं इस गरीबी से अकेला लड़ता रहूंगा। मैं तंग आ गया हूँ इस जीवन से। कुछ तो राह बताओ, कभी तो मैं अमीर बन जाऊं। यही प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। भोला की बात पास ही बैठे एक साधु बाबा सुन लेते हैं और वो भोला को अपने पास बुलाते हैं। बेटा, भगवान के पास चाहे तुम लाख मांगो, पर उसके लिए तुम्हें खुद भी मेहनत करनी चाहिए। रास्ता बताने वाला वो है और रास्ते पर चलने वाले हम, तो इसलिए कभी निराश नहीं होना। एक दिन तुम्हारी बात भगवान जरूर सुनेगा। भगवान हर इंसान को जिंदगी में एक मौका जरूर देता है। वो मौका तुम्हें भी जल्दी मिलने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बेटा, तुम्हारा भला होगा। भोला बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर चला जाता है। अरे सुमन, तुम्हें पता है आज मंदिर में क्या हुआ? एक बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। काश उनकी बात सच हो जाए, हम अमीर हो जाएंगे। सुनो जी, मैंने कितनी बार कहा है, इस जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कहीं आप फंस ना जाओ। आप मेहनत करो, कभी न कभी एक दिन भगवान हमें रास्ता दिखाएगा। हम अमीर जरूर बनेंगे, लेकिन मेहनत से। हम जितने अमीर होंगे उतने हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, उतनी हमारी आशा भी बढ़ेगी। सुमन, तुम क्या चाहती नहीं कि हम अच्छे दिन देखें, अच्छा खाना खाएं, बड़े लोगों की तरह बड़ी गाड़ी में घूमें? हाँ बाबा, बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा ना। अचानक आने वाली दौलत ना किसी के पास टिकी है और ना ही टिकेगी। अरे छोड़ो ना बाबा, जब होगा तब देखा जाएगा। क्या डरना ऐसी बातों से। ऐसा कहकर भोला और सुमन खाना खाकर सो जाते हैं। ठीक बीच रात भोला के सपने में एक अमीर इंसान आता है और कहता है कि तुमसे कुछ चाहता हूँ, लेकिन भोला ठहरा एक गरीब आदमी। वो उस इंसान को क्या देगा, और अचानक भोला की आंख खुल जाती है। दूसरे दिन उसी मंदिर में एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी में एक धनवान आदमी आता है, जिसका नाम रतन होता है। हे भगवान, मैं पैदाइशी अमीर हूँ। मुझे दुनिया के सारे सुख मिल गए हैं, पर न जाने क्यों ये मेरी अमीरी मुझे अब डसने लगी है। मुझे इस अमीरी से नफरत सी होने लगी है। मैं एक गरीब की सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं इतना अमीर हूँ, फिर भी रातों को मुझे नींद नहीं आती। पैसे का डर मुझे सोने ही नहीं देता। गरीबी क्या होती है ये मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैंने दान धर्म तो किया है, पर वो लोग किस हालत में जीते होंगे ये कभी नहीं देखा। हे भगवान, मेरे पति की जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो, क्योंकि जहाँ मेरे पति वहीं मैं। उन्हें ऐसा कोई वरदान दो कि कोई गरीब हमारी अमीरी के बदले अपनी गरीबी हमें दे दे। उन दोनों की बातें सुनकर बलदेव साधु बाबा उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने पहला इंसान देखा है जो अपनी अमीरी को छोड़कर उसके बदले में गरीबी चाहता है। अगर तुम अमीर हो और कोई गरीब है तो भगवान की देन है, पर तुम भगवान के इस फैसले के विरुद्ध जाना चाहते हो तो तुम्हारी यही इच्छा भी है, वो भी पूरी हो जाएगी। पर याद रहे, पीछे नहीं हटना है। मैं जानता हूँ बाबा, इससे मुझे तकलीफ होने वाली है, लेकिन मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ। शायद जमाने वाले मुझे मूर्ख कहेंगे। मेरी यही इच्छा है कि मुझे गरीबी आजमानी है। बेटा रतन, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। भगवान तुम्हारा भला करे। रतन के सपने में भी उस रात भोला का चेहरा आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ सेठ जी। इतना कहते ही रतन की आंख खुल जाती है। अरे सुमन, मंदिर नहीं चलना है क्या? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। सुमन और भोला दोनों मंदिर चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त रतन और मेघा भी अपनी गाड़ी में वहाँ पर आते हैं। सुमन, ये तो वही इंसान है जो मेरे सपने में आया था। आ गए बेटा, तुमने जो सपने देखे वो आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा रतन, तुम जिस गरीब आदमी की तलाश कर रहे थे वो तुम्हारे सपने में आया था और वही तुम्हारे सामने खड़ा है। और बेटा भोला, तुम जो चाहते थे वही अमीर आदमी है ये जो तुम्हारे सपने में आया था।
ये भगवान का फैसला है, इसलिए तुम्हें भगवान के दर पर ही उसने मिलाया है। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे से अपनी अमीरी और गरीबी का सौदा कर सकते हो। भोला जी, क्या आप गरीबी मुझे दे सकते हैं? उसके बदले में मैं आपको अपनी पूरी दौलत और पूरी अमीरी दे सकता हूँ। सुमन, भगवान ने तो हमारी सुन ली। अमीरी चलकर हमारे पास आई है और हमारी गरीबी वो मांग रहे हैं। भाई रतन, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी गरीबी के बदले मुझे अमीरी दे दे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरी पत्नी को भी कोई हर्ज नहीं है। क्या मेरा ये सौदा तय करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ और मेरी पत्नी भी इसके लिए तैयार है। तुम दोनों की इच्छा भगवान ने पूरी कर ली है। तुम दोनों का सौदा तय हो गया है। जब तक तुम्हारे बर्दाश्त की हद है तब तक तुम्हें जीना होगा और तुम जी सकते हो। अगर तुमसे नहीं हुआ तो वापस तुम्हें तुम्हारे पुराने हालत में आना होगा। इस वर्ग में वापस आना ही कौन चाहता है? मैं तो तंग आ गया था उस अमीरी से। हाँ हाँ बाबा, मैं भी तंग आ गया था इस गरीबी से। ठीक है, तो तुम दोनों का सौदा तय है। इस बात का स्वयं भगवान साक्षी है। रतन अपनी गाड़ी की चाबी भोला को देता है और भोला का चोला रतन पहन लेता है और रतन भोला के घर चला जाता है और भोला रतन के घर चला जाता है। बाप रे बाप, इतना आलीशान घर है। नरम नरम गद्दे, शावर का ठंडा ठंडा पानी, लंबी लंबी गाड़ियाँ, खाने पीने के लिए नौकर। कितनी मस्त जिंदगी है। आज हम पेट भर कर खाना खाएंगे। भोला और सुमन जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे, मैं तो 2 दिन से सोई ही नहीं। इस नरम गद्दे पर मुझे तो नींद नहीं आती है। मैं चटाई डालकर नीचे सो जाती हूँ। फिर एक बार घर के नौकर उनको देखकर हंसते हैं। जमीन पर खाना, जमीन पर लेटना, यहाँ तक बाथरूम के लिए भी बाहर जा रहे थे। इधर ऐसे ही हालात कुछ रतन और मेघा के थे। अरे यार, इस घर में तो ना कुर्सी है ना टेबल और मुझे नीचे बैठकर खाना हजम ही नहीं होता। हाँ, यहाँ तो गैस भी नहीं है। चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। कैसे रहती होगी सुमन? सारा घर काला हो गया है। चूल्हा फूंक कर तो मेरी आंखों में जलन होने लगी। हाँ हाँ, देखो ना, इस घर के सारे कवेलू फूट गए हैं। कहीं चोर अंदर आ गया तो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब हम गरीब हैं। हमारे पास पैसा थोड़े ही है जो चोर आकर चोरी कर लेंगे। अब तो तुम गरीब हो गए, फिर भी तुम्हारी चिंता नहीं मिट रही। भोला और रतन ने अपनी अपनी जिंदगी तो सौदा करके बदल ली थी, पर वो जिंदगी उन्हें रास नहीं आ रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों फिर से एक बार मंदिर में मिले। भगवान, मुझे माफ करो। मैं आपके फैसले के विरुद्ध दिशा में प्रवाह में बहता चला गया। मैंने जान लिया कि मेरी गरीबी ही मेरी असली अमीरी है। मैंने अमीर होकर देखा, लेकिन तौर तरीके नहीं सीख पाया। सारा जमाना मुझ पर हंसता है। मेरे पास पैसा होकर भी उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ये मुझे पता नहीं है। मुझे मेरी गरीबी वापस लौटा दो। तभी अचानक रतन भी आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे भगवान, तूने मुझे अमीर बनाया। मैं गरीब बनना चाहता था और बनने का प्रयास भी किया। इसलिए मैंने भोला से सौदा भी किया। पर जब मैं गरीब बना तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी जी नहीं सकता। ये सब मुझसे नहीं होगा। उसे मेरी और मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो भगवान। तुमने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भगवान से इच्छा मांगी, लेकिन भगवान ने वो पूरी कर दी। अब तुम वापस अपने अपने वर्ग में जाना चाहते हो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हें एहसास तो हुआ जो तुम्हें मिला है उसी में सुखी रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने अमीर को गरीब बना दिया और गरीब को अमीर। हमें कोई हक नहीं है ये सब करने का। भगवान तुम्हारा भला करे। आज के बाद सुखी रहो। रतन, तुम्हें तुम्हारी अमीरी की जिंदगी में जियो। भोला, तुम तुम्हारी गरीबी की जिंदगी जियो। रतन और भोला अपना सौदा तोड़ देते हैं और अपनी अपनी जिंदगी फिर से जीने लगते हैं। दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में वापस जाकर बड़ा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। उस दिन के बाद रतन दान धर्म करने लगता है और भोला अपनी मेहनत से पैसे कमाने लगता है।